हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बागुल सर। आप सबका आई कैन ट्रेन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं 2026 का जो ऑल इंडिया सेमी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था 9th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड का। ऑलरेडी हम 6th स्टैंडर्ड का एक वीडियोस बना चुके हैं, आपके लिए लेकर आए हम सेकंड वाला वीडियो। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है इंटेलिजेंस, तो देर आर द 5 सब्जेक्ट होते हैं 9th स्टैंडर्ड में, सबको पता है ऑलरेडी। उसी का एक यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है आपका इंटेलिजेंस। तो आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट का हम यहाँ पे पूरा डिटेल में आंसर की देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस अपलोड होते रहे हैं, उनमें सिर्फ आपको आंसर्स बता रहे हैं, बट हमने क्या किया यहाँ पे डिटेल में आपको आंसर की आपको समझ में आएगी, इसी के हिसाब से हमने वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में आंसर की देखेंगे। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन इज हियर A, B, C, D and D are 4 friends. A and C like computer science while other do not. B and C like physics while other do not. Who does not like any of this subject? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में पजल टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है, यहाँ पे दिया है कि A and C like a computer science, जैसे कि आपको दिख रहा है, एंड B and C like physics while others are not. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि who does not like any of this subject, तो यहाँ पे देखो A चला गया आपका, C चला गया ऑलरेडी, B भी चला गया, तो बचा हुआ क्या है आपका, ओनली D ही बचा था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, चूज द फिगर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव विच कंटेन फिगर एक्स। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। जो फिगर आपको दी गई है वही वाली फिगर कौन से वाले ऑप्शन में होगी। यहाँ पे अगर आपको पेपर दिख रहा होगा तो यहाँ पे टिक मार्क भी लगा है, बट क्या वो सही में आंसर है क्या, हम चेक करके देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो फिगर दिखाई दे रही है, कंटेन फिगर एक्स मीन्स व्हाट, एम्बेडेड फिगर आपको फाइंड करनी थी। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, यस, ये जो फर्स्ट वाला आंसर है इसका सही से आंसर है। देखो यहाँ पे मैं फिगर निकाल रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी जुड़े हो या नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, लेटर्स का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था। यहाँ पे क्या किया है, L-2 क्या तो आपको J मिल जाएगा, देन W-2 क्या तो U मिल जाएगा, U-2 क्या तो आपको S मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आंसर नंबर यहाँ पे 3 दिया है, तो चेक करके देखेंगे हम, NOP यहाँ पे P आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, K-2 क्या तो I हो जाएगा, I-2 क्या तो G हो जाएगा। तो इसलिए हमने आंसर नंबर 3 यहाँ पे सही से आंसर चूज किया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फिर से यहाँ पे देखो, जो एनालॉजी आपको दी है, नंबर्स और लेटर्स की एनालॉजी दी है। कैट इज रिटर्न एज 24, in the same way man is written to what? So in that given question, C की position, in that C's position in alphabets, obviously you know the very well 3, A की position कितने आ जाती है 1, and T की position आती है यहाँ पे 20. So here what is just the addition of given numbers, so our answer of given question is 24, right? But यहाँ पे देखोगे M का position क्या है अल्फाबेट में 13, then A का position अल्फाबेट में आ जाएगा 1, एंड लास्ट में एन का पोजीशन आपको पता है 14 आ जाएगा। अगर आप तीनों की एडिशन करोगे 13 + 1 + 14, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 28 मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है
होप यू सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर इन द डिक्शनरी। अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस लगाना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन का सीक्वेंस लगाना है। मीन्स नीचे आपको दिए होंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनका पर्टिकुलर आपको फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वन लेटर इफ सेम देन मूव टू द सेकंड वन लेटर, इफ सेकंड वन लेटर इज आल्सो सेम देन मूव टू द थर्ड वन लेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट 3 लेटर्स ईच एंड एवरी वर्ड, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए सबके सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन लेटर लेंगे। यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यू एंड ए। अगर हम देखेंगे इफ इन दैट फोर्थ वन वर्ड लेटर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज सेम देन मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे ए आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, जैसे कि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी लेंगे, यहाँ पे फिर से डी लेंगे, ओके। देन अगेन ईयर सी लेंगे एंड यहाँ पे हम बी लेंगे। तो कौन सा वाला फर्स्ट आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड वन। देयर आर द 2 times u and 1 time is t is come, so tu this is the third one। अब 2 बार आपको u दिखाई दे रहा है, यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा, ये आपका फोर्थ वन हो जाएगा, आपका फिफ्थ वन हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो सीक्वेंस कौन सा आएगा। तो 1 के सामने क्या लिखा है, e लिखा है ऑब्वियसली। 2 के सामने क्या लिखा है, c लिखा है। 3 के सामने b लिखा है। 4 के सामने क्या लिखा है, देखो a लिखा है। एंड 5 के सामने आपका d लिखा है। तो ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच होता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही से आ जाएगा। ओके, चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 56। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस if the first of the alphabets are written in reverse order then which is the 9th letter from the right। यहाँ पे दिया है in the following sequence if the first half of the alphabets are written in reverse order। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल नंबर ऑफ 14 अल्फाबेट्स। तो इसमें 7 हम 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक 7 आ जाएंगे। अब यहां से जो जितने दिखाई दे रहे हैं इनको हम रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद पी आएगा, ऐसे करके वो चला जाएगा। अब हमें बोला गया था कि राइट से ऑलरेडी 7 यहाँ पे हो गए, 8 और 9। तो आपका जो आंसर आएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, चूज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 14, 36, 4, देन ऑप्शन नंबर 2 12, 49, 5, ऑप्शन नंबर 3 11, 64, 3, फोर्थ नंबर ऑप्शन 13, 25, 8। चूज द ऑड वन आउट। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे मिडिल में जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे ऑल आर द स्क्वायर दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है, किसका क्यूब रूट है, 6 का। ओके, प्लस 4 किया तो यहाँ पे 10 बन रहा है। 49 इज द क्यूब रूट ऑफ 7, तो 7 + 5 किया तो आपको यहाँ पे 12 बन रहा है, सही से आ रहा है। 64 देखो 8 + 3 यहाँ पे 11 हो रहा है, सही है। देन 5 का क्यूब रूट क्या है, 25 का क्यूब रूट क्या है, 5 + 5 + 8 किया तो आपको 13 आंसर मिल रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे चूज द ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइंस इज रिटर्न एज RBSDMBD, देन हाउ विल बी हिस्ट्री रिटर्न इन दैट सेम लैंग्वेज। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है RS। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ लेटर में -1 किया है। क्या किया है, -1 किया है। तो हिस्ट्री नाम दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको J आ जाएगा। अब जी इसमें नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब्सट्रैक्ट 1 लेटर हो रहा है। देन H आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी H दिया है, देन R आ जाएगा, राइट। फोर्थ वन आपका ऑप्शन नहीं आएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट वन, S। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आ गया आपका S, देन N आ जाएगा,
यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अगर आप देखते हो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 1 1 किया तो आपको आंसर मिल रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में अगर देखोगे बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ऑब्वियसली टीचर इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, सो डॉक्टर किसके साथ होगा, पेशेंट के साथ होगा। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60, दिस इज योर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ए इज फादर ऑफ डी, देखो यहाँ पे ए इज फादर ऑफ डी, ओके, ए इज फादर ऑफ डी, तो फादर के लिए हम क्या करें, प्लस साइन दे रहे। डी इज नॉट हिज सन, तो डी उसका सन नहीं है, या तो फिर वो लड़की हो सकती है। बी इज द ब्रदर ऑफ डी, यहां पे जो बी दिया है किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। देन सी इज द मदर ऑफ बी, यहां पे जो सी दिए किसकी मदर है, बी की मदर है, मीन्स ऑब्वियसली बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, वाइफ इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो, आज जो यहां पे पेपर एक्सप्लेन हो रहा है, जो 9th स्टैंडर्ड का पेपर था आपका 18 जनवरी 2026 को हुआ था, उसका आईटी का पेपर यहाँ पे आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। और डिटेल में आंसर की देख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 61, सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर, तो सबको पता ही ऑलरेडी। रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का डायगोनल आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 62। फिर से देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो फ्लड का अपोजिट क्या आता है, ड्राउट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, ओके, समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ग्रिड का क्वेश्चन है। कितना इजी वाला क्वेश्चन है, देखो यहां पे दिया है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, डिवाइड बाय 2 करो, आपको आंसर 12 मिल रहा है, ओके। देन हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 किया, तो आपको आंसर 21 मिल रहा है। सेम एज इट इज इसका करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, डिवाइड बाय 2 किया, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 18 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 रैंकिंग का क्वेश्चन है। अमित इज फास्टर देन बॉबी, अमित इज फास्टर देन बॉबी बट स्लोअर देन धरन, ओके। चेतन इज स्लोवेस्ट, तो चेतन सबसे स्लोवेस्ट आ जाएगा। हु इज द फास्टेस्ट अमंग देम, तो आंसर आ जाएगा इसका धरन, धरम इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, ओके। सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिगर एनालॉजी। क्या करना था, यही वाली फिगर सिर्फ यहां से मिरर इमेज में रिफ्लेक्ट हो रही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये वाली फिगर मिरर इमेज में रिफ्लेक्ट होगी, ये जो ऊपर वाला सिंबल है एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नहीं है, नहीं आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, बचा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ 65 नंबर क्वेश्चन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ब्लड कैलेंडर का क्वेश्चन है। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज डे आफ्टर टुमारो, तो सबको पता है ऑलरेडी। हम कैसे राइट डाउन करते हैं, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, राइट। तो हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे होगा संडे, यहाँ पे आ जाएगा आपका यस्टरडे को मंडे, टुडे को आ जाएगा आपका ट्यूसडे, ओके, टुमारो को आ जाएगा आपका वेडनेसडे, एंड जो आपका डे आफ्टर टुमारो को आएगा थर्सडे। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में ऑलरेडी आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 66 का। होप यू सबको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर कैन बी रीअरेंज, गेट द वर्ड्स ट्राइंगल। मीन्स यहाँ पे जो ट्राइंगल नाम दिया है, इसके अंदर जितने भी लेटर्स दिए, यूजिंग द ऑल द लेटर्स, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन है जिसके अंदर पूरे लेटर्स वहां पे दिए, उस लेटर्स को अगर हम यूज करेंगे तो आपको ट्राइंगल नाम बनते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में देखो, यहाँ पे ये तो अवेलेबल ही नहीं है इस गिवन वर्ड में, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं आएगा।
अगर आप सेकंड की बात करते हो तो यहाँ पे आंसर दिया है, बट हम चेक करेंगे नीचे वाला, तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे एच दिया नहीं है इस वाले वर्ड में, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा। और इसकी अगर बात करते हो तो यहाँ पे यम दिया नहीं, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगर हम इन्हीं लेटर्स को यूज करके ट्रायंगल नेम बना सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। सेम LATE is coded as 1 2 3 4. In the same way tail is written, tail is coded in same language. तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लेटर्स, दिस इज अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेटर टू नंबर कोडिंग। मीन्स एल के लिए क्या आ गया आपका 1 आ गया है, ई के लिए क्या आएगा 4 आएगा, ए के लिए क्या आएगा 2 आएगा, एल के लिए टी के लिए क्या आएगा 3 आएगा। 3 2 1 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट मिरर इमेज। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मिरर इमेज, सबको पता है कि ये जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड से जो फिगर होती है लेफ्ट साइड से राइट साइड चली जाती है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो आपका जे दिखाई दे रहा है, जे आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए, ए आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा ऑब्वियसली, राइट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो जे था, जे ऐसे करके दिखाई दे रहा है आपको, एंड एल आपको ऐसे करके दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी सॉरी थर्ड भी नहीं आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको 68 का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे दिया है, वन टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ओके। देन सेकेंड वन नंबर देखो 4 5 6 7 8 9, सही है, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन नंबर का देखते हैं हम यहाँ पे 8 8 8 8, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है 6 8 9 8, कहाँ पे 6 8 9 8 6 8 9 8, यहाँ पे गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 का। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन टेस्ट। क्वेश्चन दिया है, राम गोज स्ट्रेट 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, he turns left and covers 50 meter and then turns left, in which direction is facing now। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको देख रहा है, राम इज गो स्ट्रेट 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यस 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ चला गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट चला गया 50 मीटर उसने कवर किया, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, ओके, एंड इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो कहाँ पे फेसिंग कर रहा है? ऑब्वियसली साउथ में फेसिंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer of given question, no doubt। Now move to next one, question number 72. Question is based on ranking test. If the boy's position in a row 7 from left, यहाँ पे देखो 7 from left and 8 from right, 8 from right. How many boys are there in the row? So obviously 7 plus 8 करेंगे हम, यहाँ पे आंसर होगा आपका 15 माइनस 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 14। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 73 एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन ग्रिड, ओके। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ जाएगा 8। इन द सेम वे 5 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर गेट 23। 7 का स्क्वायर माइनस 3, आंसर गेट 46। देन 9 का स्क्वायर माइनस 4, आंसर कितना आएगा? तो यहां पे जो आंसर आएगा 81, ओके। 81 माइनस 4 किया तो यहां पे आंसर आपको मिल रहा है 77। सो सही में आंसर इसका 77 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 74।
देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट फाइंडिंग द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया है फाइंड अ मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 12, 36, 72, 72, 36. तो यहाँ पे देखो क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, अब यहाँ पे चला गया आपको पॉजिटिव में, तो आप निगेटिव में चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 0.5 करेंगे तो आपको 36 मिलेंगे. 36 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9. ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा. और बढ़ते अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75. एंड द क्वेश्चन नंबर 75 इज बिलोंग टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन. P denotes multiply, T denotes subtract, M denotes add, and B denotes divide. Then 28B, 7P, 8T, 6M, 4 is equal to. तो देखो यहाँ पे 28. B means what? Where is B? B denote divide. Then 7. P means what? P means multiply. Then 8. T means what? T denotes subtract. Then 6 and M means addition. Then 4 equal to what? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू नो द वेरिएबल बॉडोमस रूल बाय यूजिंग द बॉडोमस रूल. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 प्लस 4. देन गोज टू द मल्टीप्लीकेशन, हियर 32 माइनस 6 प्लस 4. देन गोज टू एडिशन, 32 प्लस 4 माइनस 6. ओके, सो यहाँ पे 36 माइनस 6 किया तो आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2. सो होप यू सबको समझ में आ गया होगा. ये था आपका इंटेलिजेंट टेस्ट का जो 9 का पेपर हुआ था सैनिक स्कूल का, उसका पूरा डिटेल में आंसर की मैंने आपको बताई है. अगर आपको अच्छी तरह से पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना. धन्यवाद, थैंक यू.